एक समय की बात है। एक जंगल में शेरा नाम का एक शेर रहता था। जंगल में सभी जानवर कई सालों से वहाँ रह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह ही शेरा नदी के किनारे जा बैठा। धीरे धीरे जंगल के जानवर नदी के किनारे अपने रोज के काम करने के लिए आने जाने लगे। सबको देख रहा था। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। शेर को देखकर वो रुक गया। क्या हुआ महाराज, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं गजराज, बस ऐसे ही। नहीं महाराज, कुछ बात तो है, आप परेशान दिख रहे हैं। अब क्या बताऊं गजराज, कुछ दिनों से थोड़ा चिंतित हूँ मैं। कैसी चिंता महाराज? क्या जंगल पर कोई संकट आने को है या कोई और समस्या है? नहीं गजराज, कोई संकट अभी तो नहीं है, पर आ भी सकता है अगर ऐसे ही हालात रहे तो। कैसे हालात महाराज? मैं समझा नहीं। वो ऐसे गजराज कि आजकल सभी जानवर जंगल के नियम नहीं मानते, सभी अपनी मनमानी कर लेते हैं। बाहर के जानवरों का आना जाना बढ़ गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो कभी भी पास का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। और तुम सब तो जानते ही हो कि वो कितना अत्याचारी है। मुझे तुम सबकी चिंता हो रही है, पर ये बातें तुम सबको कैसे समझाऊं? मैंने एक दो से बात की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बात तो आपकी सही है, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं महाराज? मेरी तो मेरे बच्चे भी नहीं सुनते, तो इस जंगल के जानवर क्या सुनेंगे? इतना बोलकर हाथी वहाँ से चला गया। ये सारी बात वहाँ बैठा चूहा भी सुन रहा था। पूरी बात को सुनकर चूहा वहाँ से चला गया। चूहा अपने घर जाकर विचार करने लगा और उसने एक योजना बनाई। चूहा और उसके परिवार ने बैठकर योजना बनाई कि सभी जंगल वासियों को जाकर समझाएंगे। कुछ दिन बाद शेरा नदी के किनारे बैठा था कि तभी हाथी वहाँ आ पहुँचा। महाराज, आज फिर यहाँ? हाँ गजराज, मैं तुमको धन्यवाद देने के लिए आया था। धन्यवाद? किस बात का? कुछ दिन पहले जो हमारी बात हुई थी जंगल के संकट पर, तो तुमने जाकर सभी जंगल वासियों को प्रेरित किया और सबने आकर मुझसे माफी भी मांगी और नियम का पालन करने की बात की। अब मैं निश्चिंत हूँ जंगल की सुरक्षा को लेकर, और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। इसीलिए तुमको धन्यवाद मेरे गजराज। मैंने किसी से कोई बात नहीं की महाराज। अब तो मेरी बीवी भी मेरी बात नहीं सुनती, इसीलिए मैं अपने घर से भी नहीं निकलता। तो फिर किसने किया ये? तभी उसकी नजर पास ही चूहे के घर की तरफ पड़ी। हाथी और शेर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अगले दिन जंगल में सभी जानवरों को राजा शेर ने बुलाया और सबके सामने चूहा और उसके परिवार को बुलाकर सम्मानित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब यहाँ अपने इस नन्हे साथी को सम्मानित करने के लिए एक साथ आए हैं, क्योंकि इसने मेरी परेशानी को समझा और आप सबको जंगल के कानून की अहमियत समझाई, जो हम सब भूलने लगे थे। हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक साथ करने के लिए मैं भी चिंतित था, पर मैं समझा नहीं पाया आप सबको। मैंने यही सारी बात गजराज को कही, पर इसने भी अपनी असमर्थता जाहिर की। पर हमारे इस नन्हे जानवर ने अनजाने में हमारी बातों को सुना और बड़ी ही कुशलता से इसके पूरे परिवार ने आप सभी को समझाया और मना लिया। हम सबको इस चूहे और इसके पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहिए। सबने ताली बजाकर चूहे और उसके परिवार को धन्यवाद किया और इस तरह सभी एक बार फिर जंगल के कानून का पालन करते हुए खुशी खुशी जीवन जीने लगे। मोरल: हर किसी का अपना योगदान होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।